हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे लैब स्मार्ट सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले जब आप लैब स्मार्ट में लॉगिन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं तो आप उनको एक बार रेफ़र कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे बिलिंग और रिपोर्टिंग के बारे में। तो बिल क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे न्यू बिल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये पेज कुछ इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका पेशेंट डिटेल्स एंटर करनी है। तो मोबाइल नंबर मैं अपना डाल देती हूँ। देखिए इस मोबाइल नंबर से अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे अपने आप आ जाएंगी। हम यहाँ पे टाइटल सिलेक्ट करते हैं। आप इन टाइटल्स में प्रेफरेबल टाइटल जो भी आपको प्रेफरेबल लगता है वो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं मिस्टर सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे मेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं मिसेस सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे फीमेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। तो नेम मैं अपना लिख देती हूँ, एज। अब देखिए अगर आपका कोई मंथ्स का चाइल्ड है तो आप मंथ्स लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपका डेज़ में कोई चाइल्ड है पेशेंट तो आप डेज़ में भी लिख सकते हैं। अभी के लिए मैं 35 लिख देती हूँ। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है ईमेल, एड्रेस, आधार, पेशेंट हिस्ट्री, तो ये सब ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसे क्लिक करके पेशेंट हिस्ट्री भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट केस डिटेल्स। तो यहाँ पे जिस भी डॉक्टर ने आपको केस रेफ़र किया है उस डॉक्टर के सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे मैं शौबिक भौमिक सिलेक्ट करती हूँ। तो अगर आपका कोई डॉक्टर एडेड नहीं है तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे डॉक्टर के डिटेल्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट कलेक्शन सेंटर। अगर आपका कोई कलेक्शन सेंटर है तो उसके डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। सैम्पल कलेक्शन एजेंट। अगर आपका कोई कलेक्शन एजेंट है तो यहाँ पे उसके डिटेल्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जिस भी केस टाइप में आपको टेस्ट करना है तो उस केस टाइप को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब मैं यहाँ पे लैब में CBC सिलेक्ट करती हूँ और KFT सिलेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पे जो रेट लिस्ट का ऑप्शन है आप उसे जाकर रेट लिस्ट भी अपडेट कर सकते हैं। सैंपल कलेक्टेड एट। अगर आपका कोई सैंपल होम कलेक्शन हुआ है या किसी हॉस्पिटल से सैंपल कलेक्ट हुआ है और आपके लैब में टेस्ट होने के लिए आया है तो यहाँ पे वो डिटेल्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट डिस्काउंट। अगर मैं 100 रुपीज़ डिस्काउंट दे रही हूँ तो यहाँ पे 100 माइनस होके 500 अपने आप आ जाएंगे। अगर मैं 100% डिस्काउंट दे रही हूँ तो यहाँ पे देखिए 100% में कैलकुलेट हो जाएगा। डिस्काउंट टाइप। तो यहाँ पे 3 डिस्काउंट टाइप है, सेंटर डिस्काउंट, रेफरल डिस्काउंट और इक्वल स्प्लिट डिस्काउंट। तो सेंटर डिस्काउंट में क्या होता है, जब आप सेंटर डिस्काउंट सिलेक्ट करते हैं तो ये जो डिस्काउंट है वो आपके सेंटर से दिया जाएगा पेशेंट को। जब रेफरल डिस्काउंट सिलेक्ट करते हैं तो डॉक्टर ने आपको कहा है कि डिस्काउंट देने के लिए। इक्वल स्प्लिट डिस्काउंट ये आपके और डॉक्टर दोनों के बीच में इक्वली स्प्लिट हो जाएगा। तो जब सेंटर डिस्काउंट सिलेक्ट करते हैं, जब रेफरल बिजनेस कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके अकाउंट से माइनस होगा। जब रेफरल डिस्काउंट सिलेक्ट करते हैं और रेफरल बिजनेस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये डॉक्टर के अकाउंट से माइनस होगा। नेक्स्ट इक्वल स्प्लिट डिस्काउंट, ये आपके और डॉक्टर दोनों के बीच में इक्वली स्प्लिट होगा। तो जब आप रेफरल बिजनेस कैलकुलेट करोगे तो ये दोनों के बीच में इक्वली स्प्लिट होगा। अभी के लिए मैं सेंटर डिस्काउंट सिलेक्ट करती हूँ। रीज़न फॉर डिस्काउंट में नॉन पर्सन लिख देती हूँ। अगर आपका कोई कलेक्शन चार्ज है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर कोई बैलेंस अमाउंट है, ड्यू है, तो यहाँ पे ड्यू ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। यहाँ पे कैश, UPI, कार्ड, इंश्योरेंस। तो यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करते हो तो जब डेली बिजनेस आप जब कैलकुलेट करते हो तो ये आसानी से आपको पता चल जाता है कि कैश में कितना हुआ है, UPI में कितना हुआ है, कार्ड में कितना हुआ है और इंश्योरेंस के थ्रू कितना हुआ है। अब हम
क्रिएट कर देते हैं बिल। तो ये बिल कुछ इस तरीके से हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो QR कोड है, तो पेशेंट इसको स्कैन करके अपनी रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकता है। तो अब हम प्रिंट करेंगे। तो ये A5 साइज़ में है, आप चाहे तो इसको A4 साइज़ भी कर सकते हैं। A4 साइज़ में बिल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हम रिकमेंड करते हैं कि आप A5 साइज़ ही यूज़ करें। आप बिल को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपने बिल को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे कि इस बिल में कोई चेंजेस हो, कोई टेस्ट ऐड करना हो या कोई टेस्ट डिलीट करना हो, तो यहाँ पे मॉडिफाई पे आप क्लिक करके टेस्ट ऐड या डिलीट भी कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी बिलिंग कंप्लीट हुई। अब हम देखेंगे रिपोर्टिंग कैसे करनी है। तो रिपोर्टिंग करने के लिए हमें लैब में जाके टुडेज रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑल, न्यू, इन प्रोग्रेस, फाइनल और साइंड ऑफ। ऑल का मतलब है यहाँ पे आज की डेट में जितने भी बिल बने हैं, तो यहाँ पे ऑल में दिखाई देंगे। न्यू पे वो बिल आएंगे जिनके आपके लैब टेक्नीशियन को काम करना है। इन प्रोग्रेस पे वो बिल आएंगे, मान लीजिए अगर कोई रिपोर्ट है जो हाफ कंप्लीट है और हाफ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो इन प्रोग्रेस में आ जाएगी। फाइनल जो पूरी तरह से रिपोर्ट प्रिपेयर हो चुकी है। और नेक्स्ट साइंड ऑफ, जब तक रिपोर्ट आप साइन ऑफ नहीं करेंगे तब तक रिपोर्ट पूरी तरीके से रेडी नहीं हुई है। तो आप साइन ऑफ करने के बाद ही पेशेंट को दे पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एंटर रिजल्ट्स पे हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट ये पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। हम अभी वैल्यूज़ एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे बोल्ड होके हाईलाइट हो चुका है, क्योंकि ये जो रेफरेंस वैल्यूज़ के बाहर है ये वैल्यू, तो यहाँ पे बोल्ड होके ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा। और ये जो रेफरेंस वैल्यूज़ है ये एज और जेंडर के हिसाब से अपने आप यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली आ चुकी है। तो ये सॉफ्टवेयर में कुछ प्री फिल्ड फॉर्मूलाज है जो अपने आप यहाँ पे ऊपर के वैल्यूज़ के हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अब देखिए अगर आपको 4.1 लिखना है और गलती से पॉइंट ना क्लिक होके 411 आपने लिख दिया है, तो यहाँ पे सिस्टम आपको एक वार्निंग साइन देता है कि आपने कुछ गलत किया है, मिस्टेक हुई है और 4.1 की जगह 411 क्लिक हो चुका है। तो यह आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पे मिस्टेक करने से भी रोक देता है। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूलाज के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज़ अपने आप आ चुकी है। तो जब भी आप वैल्यूज़ एंटर करते हैं तो टैब ही प्रेस करें नेक्स्ट जाने के लिए, एंटर से आप नेक्स्ट नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख देती हूँ। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशंस, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के हिसाब से अपने आप इंटरप्रिटेशंस आएंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहे तो इसको एडिट करके यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। हम रिपोर्ट को अभी फाइनल कर देंगे।
देखिए ये रिपोर्ट अभी रेडी हो चुकी है, तो इस तरीके से आपकी रिपोर्ट यहाँ पे दिखेगी। तो पेशेंट इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं रिपोर्ट को साइन ऑफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रिंट पीडीएफ करती हूँ। तो यहाँ पे ऊपर आपका लेटर हेड आ जाएगा और ये रिपोर्ट कुछ इस तरीके से प्रिंट होके आ जाएगी। अगर आपको रिपोर्ट व्हाट्सएप करनी है या एसएमएस करनी है या ईमेल करना है तो यहाँ पे भी आप शेयर कर पाएंगे। तो ये आपके लेटर हेड के साथ आप व्हाट्सएप कर पाएंगे, पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी। तो अगर आपको पेशेंट को सेंड करनी है तो यहाँ पे व्हाट्सएप के द्वारा भी आप सेंड कर पाएंगे। अगर आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट डाउनलोड भी हो चुकी है हमारी। तो यहाँ पे जो ब्राउज़र प्रिंट है, तो आप ब्राउज़र प्रिंट का यूज़ ना करें, आप प्रिंट पीडीएफ का यूज़ ही करें। आप चाहे तो सेटिंग्स में जाके यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो सिग्नेचर का ऑप्शन सॉफ्टवेयर के तरफ से यहाँ पे सिग्नेचर दिए गए हैं, तो आप इसको सॉफ्टवेयर के सिग्नेचर को यूज़ ना करें, आप अपना सिग्नेचर, डॉक्टर का सिग्नेचर, लैब इंचार्ज का सिग्नेचर ही यूज़ करें। तो यहाँ पे आप इसको डिलीट करके सिग्नेचर यहाँ से नेम और सिग्नेचर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी रिपोर्टिंग भी कंप्लीट हुई। तो अब हम बात करेंगे डेली बिजनेस कैसे कैलकुलेट करना है, अपने रोज़ का हिसाब किताब कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें बिजनेस में जाके डेली बिजनेस यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये आज के डेट में जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो शो कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ से प्रीवियस डे के ट्रांजैक्शंस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रीवियस डे का ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं दिखा रहे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे टोटल इनकम क्या है, तो यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस का टोटल होता है, ये अगर कोई बिल कैंसिल है तो उसको भी यहाँ पे माइनस करके ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनकम, टोटल इनकम शो हो जाएगा। नेक्स्ट, कलेक्शन चार्ज, अगर कोई होम कलेक्शन है, आपका होम कलेक्शन हुआ है तो उनके चार्जेस है, तो यहाँ पे वो भी दिखाई देंगे। एक्सपेंसेस, अगर आपका एक्सपेंस मैनेजमेंट मॉड्यूल है तो यहाँ पे वो भी दिखाई देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे नेट इनकम यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट, इनकम स्प्लिट, तो कैश में कितनी हुआ है, कार्ड में कितना हुआ है, यूपीआई से कितना बिजनेस जनरेट हुआ है, इंश्योरेंस के थ्रू कितना हुआ है, तो यहाँ पे आपको इनकम स्प्लिट भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। फिर हम बात करते हैं ट्रांजैक्शंस और बिल्स के बारे में। तो ट्रांजैक्शंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज 12 पेशेंट्स आए हैं, 12 बिल्स बने हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक ही बिल का यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि पहले बिल बना था, फिर बिल कैंसिल हो चुका था कुछ रीजंस के वजह से, तो यहाँ पे ये माइनस हो चुका है अमाउंट। तो ये देखिए प्रीवियस डे का जो बिल है वो आज की डेट में कैंसिल हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रीवियस डे का जो एक बिल है वो यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। देखिए, तो वो भी यहाँ पे आज की डेट में ही शो करेगा। अगर आपका कोई ड्यू है जो आज की डेट में क्लियर हुआ है तो वो भी यहीं पे शो करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टोटल इनकम अपना देख सकते हैं। तो आपको कैलकुलेशन करने के लिए और कहीं नहीं जाना है, इसी पेज पे ट्रांजैक्शंस में ही आप अपना कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो यही कैलकुलेशंस आपका सही रिजल्ट देगा। फिर हम बात करेंगे कैशियर के बारे में। आप यहाँ पे कैशियर वाइज ट्रांजैक्शंस भी देख पाएंगे। तो किस कैशियर ने, आपके अगर कोई कैशियर है तो आप किस कैशियर ने कितना कलेक्शन किया है तो वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे मंथली ओवरव्यू के बारे में। तो यहाँ पे आप मंथली बिजनेस भी देख पाएंगे। ये देखिए आज जून का है मंथली,
यूपीआई से कितना हुआ है, कैश से कितना हुआ है, आप यहाँ पे पूरा देख पाएंगे। तो टोटल बिजनेस हमारा हुआ है 28,040 रुपीज़ का। तो आप चाहे तो पिछले महीने का भी देख पाएंगे यहाँ से। तो पिछले महीने का यहाँ पे 0 है क्योंकि हमारा कोई बिजनेस यहाँ पे हुआ नहीं था। तो यहाँ पे आप ग्राफ के थ्रू भी देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना डेली और मंथली बिजनेस कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय लॉगिन के बारे में। मैनेज में जाके आपको एम्प्लॉय लॉगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपके लैब में कोई एम्प्लॉय है तो उनको यहाँ पे ऐड करना है आपको। न्यू एम्प्लॉय में जाके यहाँ पे आपको डिटेल्स लिखनी है। आप यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए एक अलग से मेल आईडी बनाइए। पासवर्ड लिख दीजिए कोई। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय का अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया है। तो एम्प्लॉय इसी मेल आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके अपना अकाउंट एक्सेस करेगा। तो आप अपना अकाउंट एम्प्लॉय को मत दीजिए क्योंकि आपके अकाउंट में सारे परमिशंस होते हैं। एम्प्लॉय को आप चाहे तो परमिशन सारे नहीं देंगे। तो इस हिसाब से आप एम्प्लॉय को अपने अकाउंट से ही लॉगिन करने के लिए एक्सेस दीजिए। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर का जो ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे परमिशंस मैनेज कर सकते हैं कि कौन से एम्प्लॉय को क्या क्या परमिशंस देनी है। तो ये सिर्फ एडवांस और प्रीमियम प्लान में ही होगा, बेसिक प्लान में ये परमिशंस नहीं आएंगी। बेसिक प्लान में ऑलरेडी यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स के द्वारा कुछ परमिशन सेट की हुई है, वही रहेंगी। तो इस हिसाब से आप एम्प्लॉय को मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेफरल बिजनेस के बारे में। तो रेफरल बिजनेस पे हमें बिजनेस में आके रेफरल बिजनेस पे क्लिक करना है। तो ये पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो रेफरल बिजनेस होता क्या है? जब कोई डॉक्टर आपको केस रेफ़र करता है या कौन से डॉक्टर ने आपको कितने केस रेफ़र किए हैं, उनका रेवेन्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करना है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे कल का जो बिज़नेस हुआ था हमारा, तो यहाँ पे 3 डॉक्टर ने हमको यहाँ पे इतने केस रेफ़र किए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आज कोई बिज़नेस हमारा नहीं हुआ है अभी तक। ये कल का हम देख सकते हैं, मंथली देख सकते हैं हम, या आप चाहे तो कस्टम करके मान लीजिए आपको 10 दिन का देखना है या 15 दिन का देखना है। तो यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट करके जनरेट डिटेल बिजनेस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको 10 दिन का यहाँ पे बिजनेस दिख जाएगा। तो अब हम बात करते हैं डॉक्टर शौभिक भौमिक के रेफरल बिजनेस का कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको पेज ओपन होगा। तो ये अभी नॉन बाइफरकेटेड तरीके से है। तो आपको एक ही बिल में एक ही ट्रांजैक्शन एक ही नाम पे दिखेगा। अगर आप चाहे तो केस वाइज बाइफरकेटेड भी कर सकते हैं, जिसमें लैब के अलग होंगे और यूएसडी के अलग होंगे। जिसके देखिए एक ही पेशेंट का यहाँ पे अलग अलग लैब और यहाँ पे यूएसडी के अलग अलग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेवेन्यू शेयर के बारे में। तो यहाँ पे रेवेन्यू शेयर हमें अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। रेवेन्यू शेयर देखने के लिए हमें 1 क्लिक में यहाँ पे एनेबल रेवेन्यू शेयरिंग करना होगा। तो यहाँ पे रेवेन्यू शेयर हम देख सकते हैं। यहाँ पे अभी 0 क्यों है? क्योंकि अभी तक हमने रेवेन्यू शेयर सेट नहीं किया है। रेवेन्यू शेयर सेट करने के लिए हमें यहाँ पे सेटअप में जाके रेट लिस्ट पे क्लिक करना है। अब हम लैब रेट लिस्ट सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू शेयर अमाउंट का कॉलम। तो यहाँ पे हम बल्क रेवेन्यू शेयर अपडेट करेंगे। अब मान लीजिए आपके 10 डॉक्टर है जो आपको केस रेफ़र कर रहे हैं, उनमें से 7 डॉक्टर है जिसको आप 50% रेवेन्यू शेयर दे रहे हैं।
और एक डॉक्टर को आप 60% और 2 डॉक्टर को आप 40% दे रहे हो, तो मेजॉरिटी आप जितने डॉक्टर को दे रहे हो, मेजॉरिटी 7 डॉक्टर्स को दे रहे हो आप 50%, तो यहाँ पे 50% करके अपडेट ऑल कर देना है। तो यहाँ देखिए 50% के हिसाब से हो चुका है रेवेन्यू शेयर। आप चाहे तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि किसी एक टेस्ट के लिए आपको अगर 50 नहीं 60% देना है, तो आप ऐसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये लैब रेट लिस्ट हो गया है। हमें इसी तरीके से यूएसडी का भी करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे यूएसडी का भी हो गया है। तो सिमिलर तरीके से हमें यहाँ पे बाकी सब के लिए भी करना है। आउटसोर्स लैब का रेट लिस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें यहाँ पे कस्टमाइज़ लिखना है। हम यहाँ पे बल्क अपडेट नहीं करेंगे, यहाँ पे कस्टमाइज़ करना है। जितना भी आप रेवेन्यू शेयर देते हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज़ करके लिखना है। तो अब हम वापस चलेंगे, यहाँ पे पेज रिफ़्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लैब के अलग और यूएसडी के अलग रेवेन्यू शेयर कैलकुलेट हो चुका है। आप चाहे तो ये बिल वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए 50% के हिसाब से कैलकुलेशन हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे डिस्काउंट के बारे में। तो सेंटर डिस्काउंट क्या होता है कि जब रेवेन्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके अकाउंट से माइनस होगा, ये डॉक्टर के रेवेन्यू शेयर से माइनस नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बिल हमारा जनरेट हुआ है 1400 का, तो 50% के हिसाब से डॉक्टर का होता है 700। तो यहाँ पे डॉक्टर में से माइनस नहीं हुआ है। अब रेफरल डिस्काउंट देखते हैं। रेफरल डिस्काउंट में ये डॉक्टर के अकाउंट से माइनस होगा, तो 2600 का 50% होता है 1300, तो माइनस 100 रुपीज़ डिस्काउंट। तो यहाँ पे 1200 रेवेन्यू शेयर आ गया। इक्वल स्प्लिट डिस्काउंट, ये आपके और डॉक्टर दोनों के अकाउंट से इक्वली माइनस होगा। ड्यू जो है वो भी दोनों में इक्वली स्प्लिट हो जाएगा। नेक्स्ट, इस तरीके से हम टोटल अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल ड्यू देख सकते हैं हम, डिस्काउंट कितना हुआ है टोटल ये भी देख सकते हैं, और डॉक्टर को रेवेन्यू शेयर कितना है ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये नॉन बाइफरकेटेड तरीके से, आप बाइफरकेटेड तरीके से भी यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हैं। तो ये बात हो गई जो मेजॉरिटी 7 डॉक्टर्स है उनको कैसे करना है। अब जो एक डॉक्टर को आप 60% दे रहे हैं उनके लिए हमें कैसे करना है। हम यहाँ पे आ जाएंगे रेफरल बिजनेस में। अब हम कैलकुलेट करेंगे डॉक्टर अंबिका का। मान लीजिए डॉक्टर अंबिका को आपको 60% देना है, तो यहाँ पे कस्टम रेवेन्यू शेयर सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे बल्क अपडेट कर देंगे 60%। तो यहाँ पे देखिए 60% के हिसाब से रेवेन्यू शेयर हो चुका है। रेट लिस्ट के हिसाब से 50% था जो 7 डॉक्टर्स को हम दे रहे हैं, कस्टमाइज करके हम यहाँ पे 60% दे सकते हैं। इसी तरीके से यूएसडी का भी करना है। ये देखिए यहाँ पे 60% के हिसाब से रेवेन्यू शेयर हो चुका है। तो अब हम डॉक्टर अंबिका का रेवेन्यू शेयर देखेंगे यहाँ पे 1 क्लिक में एनेबल रेवेन्यू शेयरिंग करके। तो यहाँ पे हम नॉन बाइफरकेटेड तरीके से देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 60% के हिसाब से रेवेन्यू शेयर हो चुका है। हम डॉक्टर सेल्फ का देखेंगे, 1 क्लिक में एनेबल रेवेन्यू शेयरिंग करेंगे
यहाँ पे भी देखिए 50% के हिसाब से अभी तक शो हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक कोई कस्टमाइज रेवेन्यू शेयर सेटिंग नहीं की है। जो रेट लिस्ट का जो रेवेन्यू शेयर अमाउंट हमने सेट किया था उसी हिसाब से यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम कस्टमाइज, जिन डॉक्टर को हम कस्टमाइज करना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए हम कस्टम रेवेन्यू शेयर सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम रेफरल बिजनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लैबस्मार्ट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।